हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो ये है न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल। बेसिकली क्लासिक जो है वो आपको दो वेरिएंट्स में मिल जाती है, एस एंड S11 वेरिएंट एंड दिस इज़ द बेस एस वेरिएंट। तो बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट अवे। सो राइट अवे गाइज, यहाँ पे जो ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल, वो न्यू स्कॉर्पियो एन जैसी दी गई है। तो सिमिलर लुकिंग आपको ग्रिल मिल जाती है, ब्लैक फिनिश अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कम्प्लीटली ब्लैक बम्पर मिलता है, देयर इज़ नो सिल्वर कलर स्किड प्लेट। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे दीज आर नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प, हाई बीम लो बीम हेलोजन में दी गई है। दिस इज़ फॉर लो बीम, दिस इज़ फॉर हाई बीम। यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स या फिर फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड देन दिस इज़ द साइड प्रोफाइल एंड देन दिस इज़ द बोनेट स्कूप। यहाँ पे सिंगल वॉशर अवेलेबल है और यहाँ पे 17 इंचेस का स्टील व्हील दिया गया विदाउट व्हील कवर। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन ब्लैक कलर की क्लैडिंग, व्हील आर्चेस पे भी और साइड पे भी आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलती है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग, यहाँ पे इवन जो साइड स्टेप है वो इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो यू कैन सी जो एक्चुअल ग्राउंड क्लियरेंस है विदाउट साइड स्टेप वो कितनी ज़्यादा हाई है एंड लाइक यू रियली हैव टू पुट एन एफर्ट टू गेट इनसाइड द कार। तो यहाँ पे साइड स्टेप आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। देन वही ये साइड प्रोफाइल रिटेन करती है, बहुत ही बल्कि, बहुत ही मस्कुलर। यहाँ पे ब्लैक कलर के ORVM अवेलेबल हैं, ब्लैक कलर के यहाँ पे डोर हैंडल्स दिए गए हैं, फ्रंट फेंडर पे टर्न इंडिकेटर एंड देन यहाँ पे रूफ रेल्स जो हैं वो इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। एंड आप रियर की तरफ आएंगे देन यू कैन नोटिस कि यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि वी गेट द न्यू लोगो ऑन द रियर एज वेल। तो रियर में अभी भी आपको LED टेल लैम्प भी मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है इसको चेंज करा गया। सो दिस इज़ द रिफ्लेक्टर 3D एलिमेंट रेड पार्ट जो कि यहाँ पे दिया गया, पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है डेफिनेटली। रियर में आपको वाइपर एंड डिफॉगर इस मॉडल में नहीं मिलता, हैंड कैमरा भी नहीं दिया गया, बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। रियर में 2 सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स, ये टोइंग हुक एंड यहाँ पे नीचे देखेंगे तो दिस इज़ द स्पेयर टायर जो कि यहाँ पे प्लेस मिलेगा। स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग, क्लासिक काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन S एंड माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग, यानी कि ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप जो सिस्टम दिया गया, तो जब कार हॉल्ट पे आती है ऑटोमेटिकली जो इंजन है वो ऑफ हो जाता है कुछ देर के लिए, तो आपको वहाँ पे बेटर माइलेज मिल जाती है। दिस इज़ द बूट स्पेस, यहाँ पर जो सीट्स आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। सो इनको फोल्ड करके यहाँ से हम कुछ ऐसे अटैच कर सकते हैं। इवन जो सीट्स हैं इनको हम कम्प्लीटली फोल्ड ऑन कर सकते हैं सेकेंड रो को। तो उसको हम यहाँ से पुल करेंगे एंड देन इस लेवर को प्रेस करेंगे तो ये सिंगल फोल्ड हो जाएगी। और इन सीट्स को आप कुछ ऐसे फोल्ड कर सकते हैं पहले की तरह ही, तो आपको कंप्लीट एक फ्लैट बेंच यहाँ पे मिल जाता है। एंड आप चाहो तो इन सीट्स को भी फोल्ड डाउन कर सकते हो। एंड रियर में यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं दिए गए, तो स्पीकर यार आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे 2 लीवर अवेलेबल हैं, इसको पुल करते हैं एंड इसको भी पुल करते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे ओपन हो जाता है, जो कि बेसिकली डीजल के लिए है। दूसरी साइड जो है वो ओपन होगा, वो बेसिकली एड ब्लू के लिए है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से हम विंडोज़ ओपन कर सकते हैं, दोनों ही विंडोज़ ओपन हो जाती है। सो यू कैन सी कि कितनी यहाँ पे एक्चुअल में विंडोज़ ओपन होती है। तो थोड़े बहुत यहाँ पे एस्थेटिक्स में चेंजेस ही करे गए हैं एक्सटीरियर में, क्लासिक में, जो कि आप नोटिस कर सकते हैं। एंड ओवरऑल इंटीरियर में इतने मेजर चेंजेस नहीं करे गए। आप टॉप एंड मॉडल में डेफिनेटली ज़्यादा चेंजेस नोटिस कर सकते हैं, बेस वेरिएंट में इतने चेंजेस आप नोटिस नहीं कर सकते, बिकॉज इंटीरियर में भी कुछ खास फीचर्स यहाँ पे नहीं दिए गए। और स्कॉर्पियो क्लासिक का जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। सो सबसे पहले बोनेट को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे जो गियर बॉक्स है अभी भी आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है, लेकिन पहले से काफ़ी स्मूदर गियर बॉक्स दिया गया है, बहुत ही स्लिक टू यूज़ है। पहले वाला जो गियर बॉक्स था उसमें वाइब्रेशन भी थी एंड काफ़ी हार्ड भी था। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे ड्राइवेबिलिटी में चेंज करे गए हैं, जो कि हम आपके साथ टेस्ट ड्राइव रिव्यू में शेयर करेंगे। एंड यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं, जो कि स्कॉर्पियो एन में नहीं दिए गए, विच इज़ अ गुड थिंग कि ये फीचर रिटेन करा गया है। साउंड एंडिंग मटेरियल काफ़ी सारे यूज़ करे गए हैं, वहाँ पे हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट अंडरबॉडी इंजन गार्ड तो नहीं मिलता, लेकिन इतनी हाई ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है तो अंडरबॉडी इतनी जल्दी टच नहीं होती। सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में 2.2 लीटर M-HOC 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है। और स्कॉर्पियो क्लासिक में जो आपको इंजन मिलता है वो सेकंड जनरेशन M-HOC इंजन है, और ये 55 kg लाइटर है कंपेयर टू
प्रीवियस, और यहाँ पे जो माइलेज है वो भी 14% इंक्रीज़ करी गई है। और यहाँ पे वाइब्रेशन और नॉइस लेवल भी रिड्यूस करा गया इंजन का, साथ में हाई स्पीड पे आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। और महिंद्रा ने यहाँ पे रोल स्टिफनेस को भी इंक्रीज़ करा है, तो बॉडी रोल भी आपको कम मिलेगा। एंड इंजन की जो पावर एंड टॉर्क है वो आपको थोड़ी कम मिलती है, 130 bhp एंड 300 Nm ऑफ टॉर्क अब दिया गया। और जो स्कॉर्पियो की सर्विस कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ जो बाकी सर्विस कॉस्ट है किसी और कार की आपको चेक करनी हो, हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट, कब कार कौन सी सर्विस होगी, कितने किलोमीटर्स पे, क्या क्या पार्ट्स चेंज होंगे, क्या लेबर चार्जेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर। तो अगर आपको लग रहा है किसी कार की सर्विस कॉस्ट कम है लेकिन आप एक्चुअल में जाके चेक करेंगे वहाँ पे, तो आपको एक्चुअल फैक्ट पता चलेगा। सो मेक श्योर टू हैव अ लुक एट दैट टू। एंड आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हैं। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में एंड फीचर्स के बारे में। और ये है कंप्लीट डायमेंशन कंपैरिजन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन ओल्ड स्कॉर्पियो के साथ एंड स्कॉर्पियो एन के साथ। तो स्कॉर्पियो क्लासिक यहाँ पे आप डायमेंशन देख सकते हैं, साथ में बूट स्पेस है 460 लीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर, ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm एंड टर्निंग रेडियस 5.4 मीटर्स। और इस बेस मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं, साथ में ABS, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट, फॉलो मी होम हेडलैम्प एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। तो आप चेक करते हैं इंटीरियर्स, कुछ ऐसी यहाँ पे आपको की मिल जाती है न्यू महिंद्रा के लोगों के साथ। दोनों ही नॉर्मल स्टैंडर्ड की दी गई है फोल्ड की। यहाँ पे आपको बेसिकली कोई रिमोट की नहीं मिलती, लेकिन आप बाद में रिमोट की इंस्टॉल करवा सकते हैं। और सेंट्रल लॉकिंग है, यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल लॉकिंग दी गई है, बट रिमोट कीलेस एंट्री नहीं है। तो रिमोट की जो है जिसमें आपको बटन्स मिल जाते हैं वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 3000 में, ओरिजिनल महिंद्रा की। देन यहाँ पे आपको की रिंग मिलता है इल्यूमिनेटेड। कार को ऑन कर लेते हैं तो कुछ ऐसे स्टार्ट हो जाती है। हॉर्न की जो साउंड है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त दी गई है। एंड देन दिस इज़ द डैशबोर्ड लुक। सो डुअल टोन इंटीरियर्स, काफ़ी स्पेशियस और बिग साइज़ की विंडोज़ मिलती है। दीज आर द फ्रंट सीट्स। और यहाँ पे PU लेदर और विनियल टाइप यहाँ पे दिया गया। यू कैन सी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड यू कैन सी सिटिंग पोजीशन कितनी ज़्यादा हाई है, यू सिट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इतनी बढ़िया यहाँ पे आपको सिटिंग पोजीशन मिलती है। ये है फ्रंट डोर। पावर विंडो कंट्रोल सेंटर में दिए गए हैं, यहाँ पे नहीं मिलते। यहाँ पे जस्ट एक ग्रैब हैंडल है और ORVM को पैसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किसका आपको एडब्लू फिल करवाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड ऑल दैट, इंजन ऑयल एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देखेंगे तो देयर इज़ अ क्लच फुट रेस्ट। इसी के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप एंड फ्यूल लिड यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दिस इज़ हेडलैम्प लेवलर एंड इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है। ऑल 4 पावर विंडोज़ यहीं पे दी गई है। सो फ्रंट पावर विंडोज़ भी और रियर पावर विंडोज़ भी जो कंट्रोल है वो सारे यहीं पे मिलते हैं। ऑल द पावर विंडो कंट्रोल्स आर इल्यूमिनेटेड। यहाँ पे एंटी स्लिप मैट दिया गया। दिस इज़ द हैंड ब्रेक, ब्लैक कलर की यहाँ पे टिप मिलती है इसकी। देन दिस इज़ द परफ्यूम। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम। ये कार की तरह ही बहुत ही दमदार परफ्यूम है। सो ये इन्वॉल्व 1 की मस्त परफ्यूम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मैनली इसकी फ्रेगनेंस है, कार के कैरेक्टर को बिल्कुल सूट करती है। यहाँ से हम फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। मेड इन इंडिया परफ्यूम, इट इज़ लीक प्रूफ परफ्यूम। आराम से 30 to 45 डेज चल जाती है एंड इट्स अ मस्ट ट्राई परफ्यूम। यहाँ पे आप 3M टेप से भी इसको स्टिक कर सकते हैं जो इसके साथ आती है। एंड देन दिस इज़ द 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स। एंड आप देख सकते हैं जो गियर रेशियोज़ है उसको काफ़ी स्मूथ कर दिया गया, तो बहुत ही शॉर्ट थ्रोज हैं। गियर का लीवर का जो साइज़ है वो भी काफ़ी स्मॉल है, तो स्कॉर्पियो एन की तरह ही यहाँ पे सेम दिया गया। रियर में सेंसर्स अवेलेबल हैं जिसका आपको सिर्फ साउंड मिलेगा, कोई डिस्प्ले नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है एंड यू कैन सी इट इज़ इल्यूमिनेटेड। देन यहाँ पे एंटी स्लिप मैट अवेलेबल है और ये है मैनुअल AC। और जो AC की एफिशिएंसी है स्कॉर्पियो की दोस्तों हमेशा से काफ़ी अच्छी रही है। AC लो AC हाई अवेलेबल है। हाई करेंगे तो जल्दी कूलिंग हो जाएगी, लो करेंगे तो कूलिंग इतनी जल्दी नहीं होती। बेसिकली ये माइलेज के लिए दिया गया, तो एक बार आप हाई करके कैबिन को कूल कर देंगे, देन लो करके इजीली आप यहाँ पे अच्छी माइलेज भी ले सकते हैं एंड कैबिन भी ओवरऑल काफ़ी कूल रहेगा। तो हाई AC ज़रूरत नहीं रहेगी यूज़ करने की। और यहाँ पे कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता। आप यहाँ पे एंड्रॉइड सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं शोरूम एंड से, आफ्टर मार्केट से। आराम से 20,000 में आफ्टर मार्केट से इंफोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स सब कुछ आप प्ले कर सकते हैं। 1500 में साथ कैमरा भी पेयर हो जाता है।
4000 में ऑल 4 स्पीकर्स के साथ 2 ट्विटर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट आपको यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है, टच स्क्रीन सिस्टम अराउंड 9 to 10 इंचेस का। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो बिग साइज का ग्लव बॉक्स, स्कॉर्पियो की बैजिंग, वैनिटी मिरर, यहाँ पे सनग्लास होल्डर नहीं दिया गया, बाद में आप इंस्टॉल करा सकते हैं सनग्लास होल्डर वाला कंसोल 800 में। यहाँ पे डे एंड नाइट IR/VM, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टॉयलेट सीट होल्डर या फिर वैनिटी मिरर नहीं मिलता। और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक, तो यहाँ पे न्यू महिंद्रा का लोगो, और यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो अवेलेबल नहीं है। स्टीयरिंग कंट्रोल बाद में आप 3000 में इंस्टॉल करवा सकते हैं इजीली, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ पेयर हो जाएगा। और ऊपर एंड नीचे कर सकते हैं इसे आराम से। टिल्ट एडजस्टमेंट देखिए, टेलीस्कोप भी अवेलेबल नहीं है। जो भी एसेसरीज है वो मेंशन रहेगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, 3 साइड स्प्रे करती है सिंगल वाइपर वॉशर, काफ़ी अच्छे पावरफुल आपको वाइपर्स मिल जाते हैं। और ये है हेडलैम्प कंट्रोल्स, साथ में ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये शो करता है गाइस, डुअल ट्रिप मीटर, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, एंड यहाँ पे लो फ्यूल रिमाइंडर मिल जाता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा। आप चेक करते हैं रियर सीट्स, कोई भी डोर ओपन होगा तो जस्ट ऐसा रिमाइंडर आपको मिलेगा। कौन सा एग्जैक्ट डोर ओपन है उसका रिमाइंडर आपको किसी भी मॉडल में नहीं मिलता इसमें, क्लासिक में। और ये है रियर डोर ग्रैब हैंडल अवेलेबल है। पावर विंडो कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते, पावर विंडो कंट्रोल सेंटर में दिए गए हैं, लेकिन रियर में इंडिविजुअल यहाँ पे जैसे पावर विंडो कंट्रोल्स हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं गाइस। तो 1500 में वो आप करवा सकते हैं, आगे के साथ ही पेयर हो जाएंगे, तो वो आप ज़रूर करवा लें अगर आप ये मॉडल परचेज़ कर रहे हैं। ये है रियर सीट्स, सो 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट, सेंटर में आर्मरेस्ट, बाद में 5500 में विद कप होल्डर इंस्टॉल हो जाएगी। और यहाँ पे रियर में 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं दिया गया, लेकिन रियर में 12 वोल्ट का सॉकेट दोस्तों आप यहाँ पे 250 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। ट्विन कप होल्डर्स, रियर AC वेंट मिल जाता है। यहाँ पे पॉकेट विद मोबाइल पॉकेट, यहाँ पे आपको फुल साइज़ पॉकेट नहीं मिलेगी, सिर्फ मोबाइल पॉकेट मिलेगी, तो मोबाइल आप रख सकते हैं यहाँ पे आराम से। यहाँ पे एक लैम्प मिलता है, आगे भी लैम्प अवेलेबल है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, यहाँ पे भी एंड इवन यहाँ पर भी। और ये है डैशबोर्ड की लुक। एंड आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं, तो आप वो ज़रूर चेक करना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।